देखो भाई, आज हम बात करेंगे जून का पेपर है, ये 2023 में हुआ था। ठीक है, DMLT सेकेंड ईयर वालों का ये रिलेवेंट डिसीज माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इसमें आते। ठीक है, अब हम इसके साथ पेपर है, पेपर सेकेंड है। ठीक है ना, अब हम इसमें चलते हैं MCQ पे। इसके क्रिसेंट शेप्ड और बनाना शेप्ड गेमेटोसाइट आर सीन इन इन्फेक्शन विद। गेमेटोसाइट और बनाना शेप्ड गेमेटोसाइट है, कौन से इन्फेक्शन में दिखाई देते हैं? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। मतलब कि ये मलेरिया के नाम दे रखे हैं जिनसे मलेरिया होते हैं, तो उनकी वो बताने की बनाना से गेमेटोसाइट इनमें से किसके दिखाई देते। तो ये मैंने राइट का निशान लगा रखा, इसमें तुम देख सकते हो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ठीक है ना, ये सही है। इसमें इसके क्रिसेंट शेप या बनाना शेप गेमेटोसाइट। अब आगे चलते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल मीडियम इसमें कौन है? मैनिटोल साल्ट अगार, न्यूट्रिएंट अगार, मैकोंकी अगार, चॉकलेट अगार। तो डिफरेंशियल मीडियम का एग्जाम्पल इसमें मैकोंकी अगार। ठीक है ना, आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। नॉर्मलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। नॉर्मलिटी एज एक्सप्रेस्ड एज, नॉर्मलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये नेचर, ये उसकी यूनिट क्या है, किस में नापते हैं नॉर्मलिटी? तो इसको नापते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, और ये यहाँ पे है ग्राम पर लीटर, यहाँ है मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ मोल्स पर 100 ग्राम। तो इसका जो सही है ये है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन हार्ट मसल। हार्ट मसल में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हार्ट मसल में? 1 LDH, 2 CPK, 3 SGOT। इनमें से बताओ कौन से? तो 1,2 है, मतलब LDH और CPK। यह सिर्फ CPK है, 1, 2, 3 या तीनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखो SGOT तो होती है हार्ट में, ये तो मेरे को मालूम है, पर ये जो दिखाई दे रहे हैं LDH और CPK, ये मेरे को मालूम नहीं। पर अब इसमें राइट का निशान दे रखा है इस पर, तो इसका मतलब ये तीनों ही जो है एंजाइम हार्ट के मसल में प्रेजेंट होते हैं। तुमने LFT में पढ़ी हुई कि SGOT जो है स्पेशली लीवर के लिए नहीं होती। ठीक है ना, हार्ट के मसल में भी ये एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, जबकि LFT में करवाते हैं तो हम देख लेते हैं SGOT PT बढ़ गई। हमेशा ऐसा नहीं होता कि SGOT PT सिर्फ लीवर की वजह से बढ़े, हार्ट की वजह से भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ऐसे कौन सा बैक्टीरिया है इसमें जो वो स्पोर फॉर्म बनाता है? एस्चेरिचिया कोलाई या इकोलाई बोल सकते हैं इसको, प्रोटियस मिराबिलिस, कोक्सीले बोर्नेटी और आगे स्टेफाइलोकोकाई। तो इसमें है जी स्पोर फॉर्मिंग में आवेगा कोक्सीएला बोर्नेटी। स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे लिखनी मुश्किल हो जाती है ऐसी भी। कोक्सीएला बोर्नेटी आर। ठीक, ये आर तो मैंने लिखी है, ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाते हैं। फिब्रिनोजेन डिटर्मिनेशन आर परफॉर्म ऑन प्लाज्मा। जो फिब्रिनोजेन है वो उनका निर्धारण किया जाता है आर परफॉर्म ऑन प्लाज्मा पे। ये सही बता रहे हैं, इसको ट्रू है। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फॉल्स, ये ग्राम पॉजिटिव में पाई जाती है शायद। ठीक है ना, टिकोइक एसिड देखो यहाँ पर लिखी हुई है फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज 9। ये फॉल्स। ब्लड जो है ना क्षार होता है ना, थोड़ा क्षारीय होता है, मतलब बेसिक होता है, पर इतना नहीं जितना इसमें दे रखा 9.0। ये होता है 7.35 से 7.45। ठीक है ना,
अब आगे बोलो IgM इम्यूनोग्लोब्युलिन एम के यार मुझे तो याद ही नहीं क्या पता। ठीक है, ये एंटीबॉडी है इज वार्म एंटीबॉडी, ये गलत है। IgM जो है क्या, कोल्ड एंटीबॉडी है। IgA है वार्म एंटीबॉडी। ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, तो ट्रू है। ओ में भी जो ओ निगेटिव वाले वो है डोनर, ठीक है ना, पर इसमें खाली पॉजिटिव निगेटिव नहीं दे रहा तो ये ट्रू में आ जाएगा। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं। नॉर्मल कलर ऑफ CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नॉर्मल कलर कैसा होता है, तो वो बिल्कुल क्लियर एक कलरलेस होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि लाल है या पीला है, नीला है, हरा है, कलरलेस है। आगे यहाँ पे खाली जगह दे रहा कि इससे बोलना इज ए मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफाइड का बैक्टीरिया, वो भी मोटाइल है। इकोलाई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्फेक्शन करता है, वो भी क्या वो है, मोटाइल है। विब्रियो कोलेराई, ये भी मोटाइल। मोटाइल को मतलब चल फिर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बोल रहा था फ्लैजेला आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। फ्लैजेला किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोटिलिटी और ये लोकोमोशन या मूवमेंट्स के लिए, ठीक है ना। फ्लैजेला का मतलब बैक्टीरिया पे जो कांटे कांटे से निकले रहते हैं, बाल जैसे दिखाई देते हैं, हेयर जैसे, उन्हें फ्लैजेला बोलते हैं, जो कि चलने फिरने में हेल्प करते हैं, ठीक। विच टेक्निक सेपरेट चार्ज यूज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सेपरेट करते किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का फादर है लुईस पास्चर। और माइक्रोबायोलॉजी ये नहीं पता यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। माइक्रोबायोलॉजी के रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ लग रही है यार इसमें। इसमें जब मैंने सर्च करी थी इसमें 2-3 नाम आए थे निकल के, लुईस पास्चर आया तो पहले लुईस पास्चर ही लिखना सही रहेगा, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी के रॉबर्ट कोच हो सकते हैं। अब ये एक एक लंबे बाद सबको आ जाइए, ठीक है। अब चलते हैं फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे और शॉर्ट पे। लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से आए थे जून 2023 में देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर ऑफ फंगस एंड वायरस एग्जामिनेशन एंड यूज्ड मीडिया। एक तैयार करनी है स्मीयर, इसके लिए फंगस के लिए और वायरस एग्जामिनेशन के लिए, और जो यूज होते हैं मीडिया वो बताना, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सैंपल स्पेसिमेन एंड प्रिजर्वेटिव इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में तुम अगर सैंपल लेना चाह रहे हो तो कैसे लोगे सैंपल, कौन कौन सा सैंपल ले सकते हो माइक्रोबायोलॉजी में और कैसे लेंगे, उनको ये विधि बतानी है, ठीक है ना। और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ये बताना। डिस्कस इन्वेस्टिगेशन फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस फॉर पेशेंट ऑफ TB। इन्वेस्टिगेशन फॉर मरीज TB के मरीज की जो है जो इन्वेस्टिगेशन है वो बताना। इन्वेस्टिगेशन बोले तो पैथोलॉजी लैब में TB के मरीज की कौन कौन सी जांच हम करा सकते हैं, हमको मतलब डॉक्टर कराए, ठीक। अब इसमें खाली इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हो तुम, तो इसमें सब कुछ लिख देना जो तुम्हें पता है TB के बारे में। इसके कोजेज बता देना, साइन और सिम्टम्स बता देना, डायग्नोस्टिक बता देना, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट सब बता देना, डेफिनेशन वगैरह। इसको पॉजिटिव एजेंट सब लिख देना। राइट द वेरियस लैब सेफ्टी एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। राइट द वेरियस लैब सेफ्टी, लैब में काम करने से पहले वो कौन कौन सी इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए वो सब बताने, और यूनिवर्सल प्रिकॉशन बताने। जैसे कि ग्लव्स हो गए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं, ग्लव्स हो गए, मास्क होगा, चश्मा हो गया, और एप्रन हो गई, ठीक है ना, शूज हो गए, ये सब क्या है करना। डिस्क्राइब PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बताना। डिफाइन हेमेटोलॉजिकल एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
ये कह रहा है डिफाइन करो हीमेटोलॉजिकल एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन। किसके लिए? जब मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाए, जब तुम्हारी आरबीसी बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, तो एक तरीके से वो भी एनीमिया का एक टाइप है, तो जब वो हो जाएगा तब हमें बतानी क्या हीमेटोलॉजिकल बोन मैरो एग्जामिनेशन। ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन में कौन सा है? ग्राम स्टेनिंग आया, इट यूज एंड रिजल्ट, इसका यूज क्या है और इसका रिजल्ट क्या आता है वो बताना। कि पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, निगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा। एक्सप्लेन मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जो भाप विधि द्वारा हम स्टरलाइजेशन करते हैं वो बताना। क्वालिटी कंट्रोल बतानी। यूज ऑफ PPE लेबोरेटरी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी आएगी, कई बार पूछी गई। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में ही PPE आ जाती है, PPE। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन आ जाती है, ठीक है ना। और इम्यूनोरेट टेस्ट परफॉर्म फॉर RFT, मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट बताना है, ठीक है। बस इतना ही है भाई ये पेपर। फिर बात करेंगे भाई, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दे करो और जी शेयर कर दे करो। कोई तुम्हारे क्लासमेट वगैरह हो कॉलेज वॉलेज के कोई बात, उनको कर दे करो, ठीक है ना। अब तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तो यार मैं और आगे बनाने की कोशिश करूँगा। अब 5 सब्सक्राइबर, 5 में से 2 तो हमारे ही हैं जान के, तो कुछ फ़ायदा है भी नहीं यार। 3 से 5 तक बढ़ेगी। चलो ठीक है, वीडियो बंद करते हैं भाई।